नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज बिहारी सतसई के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक सामंतवादी दरबारी प्रथा से संबंधित एक दोहा की जानकारी मैं अब देना चाहता हूं। देखिए, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ देखिए, यहाँ तंत्री मीन्स तार वाले या बाजे, सारंगी, सितार इत्यादि। नाद ध्वनित वाले बाजे, मृदंग, तबला आदि आदि। सरस राग सुरीला गान या कविता। रतिरंग प्रेम क्रीड़ा। हन बूढ़े मतलब जिनको इनमें आनंद नहीं आता है। बूढ़े डूब गए, नष्ट हो गए। बूढ़े मतलब डूबे, निमग्न हो गए, तल्लीन हो गए हैं, एकदम उसमें मिल गए हैं। सब अंग मतलब पूर्ण रूप से। यहाँ देखिए, कवि कहते हैं तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग। क्या क्या है? एक तंत्रीनाद मतलब यहाँ संगीत से, इसका मतलब यह है कि तारों वाले, बजने वाले, सितार जो भी हो, मतलब संगीत से। कवितरस कविता मतलब सुरीले गाना, संगीत से मतलब गाना या कविता से। और पहला संगीत, कविता और सरस राग रतिरंग, जिनको रति क्रीड़ा में मतलब इन तीनों से अनबूढ़े। अगर इन तीनों चीजों से मतलब संगीत से, कविता से या सुरीले आवाज से, रागों से और रति क्रीड़ा में जो आनंदित नहीं हो पाता है, जो आस्वादन नहीं कर पाता है, उससे उनको आनंद नहीं मिलता है, क्या होते हैं? बूढ़े मतलब उनका जीवन नष्ट हो गए हैं। और आगे बता देखिए, तरे जे बूढ़े। लेकिन जो व्यक्ति या मनुष्य इन तीनों से आनंद का अनुभव करता है, यहाँ मनुष्य मतलब व्यक्ति मतलब पुरुष नहीं, स्त्री पुरुष दोनों हैं। हमारी सनातन भारतीय धर्म की विशिष्टता ये है कि यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए सारे नियम बराबर हैं। और आमतौर पर इस प्रकार की बातें करें तो पुरुष ही नहीं, स्त्री के लिए भी ये लागू हो जाता है। तरे जे बूढ़े सब। अगर जो इसमें इन तीनों से जो आनंदित होता है, इन तीनों का बहुत बढ़िया आनंद मतलब आस्वादन करके अपना जीवन धन्य हो जाते हैं, उनका जीवन पूर्णतः धन्य मानो। यहाँ ये बताते हैं, देखिए, आमतौर तार वाले बाजों, ध्वनि वाले बाजों, कविता, सुरीली संगीत और प्रेम क्रीड़ा या रति क्रीड़ा में जिनको आनंद नहीं आता है, वह उनका जीवन व्यर्थ हो गया, सब में डूब गए। मतलब इन बातों में पूर्ण रूप से अगर जो डूब जाते हैं, वो तल्लीनता से, तन्मयता से उसका पूर्ण आस्वादन करता है और क्या हो जाते हैं? वो परमानंद के बागी हो गए, तर गए, मतलब उनका जीवन धन्य हो गए हैं। यहाँ कवि का मूल उद्देश्य ये है कि ये सारी कलाएं इतनी रोचक हैं कि मनुष्य को स्वाभाविक तौर पर इनमें आनंद आता है। ये तो बहुत स्वाभाविक चीज है। अगर यदि कोई इतना शुष्क हृदय है कि उसे इन चीजों से आनंद नहीं आता है, तो जानो कि उसका मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हुआ है। मतलब जो इनमें डूब गया, मतलब इनमें पूर्ण रूप से इसका आस्वादन, आह्लादित होना जो सीख लिया है, उसने अपना जीवन सफल कर लिया है। यहाँ बिहारी देखिए, बिहारी जी की कल्पना देखिए, इसमें इतनी अनबूढ़े बूढ़े, बूढ़े तरे, मतलब इस प्रकार उनकी शब्दों का जाल देखिए। तंत्रीनाद कवितरस सरसराग रतिरंग अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब। यहाँ तीनों बार तीन अलग अलग अर्थों में यह पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ इस कविता का मूल उद्देश्य है तो दरबारी कविता है, सामंतवादी कविता के कारण तत्कालीन लोगों को खाओ पीवो मस्त रहो,
मतलब इस चार्वाक दर्शन वाली बात यहाँ आ जाते हैं। ये तो एक सामंतवादी कविता से, सामंतवादी प्रथा से संबंधित कविता होने के बावजूद भी इनके इन पदों में खासकर शब्दों का प्रयोग देखने से बिहारी की काव्य प्रतिभा के बारे में हम और एक बार आश्चर्यचकित होना ही हमारी बात है, और कुछ नहीं। क्योंकि बिहारी के ऐसे अनेक दोहे मिलते हैं, उनमें से यह भी एक दोहा है। मैं फिर अंत में पद की विशेषता और एक बार पद पढ़ के ही समझाना चाहता हूँ। तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब। धन्यवाद।